गोरेगांव के जाने माने समाज सेवक और व्यापारी स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। गोरेगांव पूर्व में रहने वाले सभी आम जनता उन्हें नाम से जानती थी और पहचानती थी। ऐसे समाज सेवक स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी की 6वीं पुण्यतिथि 23 फरवरी को मनाई गई, जिसमें सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या एवं मां भंडारा प्रसाद का आयोजन सरस्वती ग्रुप के कार्यालय में किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आम जनता इस सुंदरकांड और भजन संध्या को सुनने के लिए पहुंची, जिसमें राजनेता से लेकर समाज सेवक तक स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी की 6वीं पुण्यतिथि में शामिल हुए। वह इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन वेद प्रकाश पांडे के बड़े सुपुत्र और सरस्वती ग्रुप के वर्तमान संचालक विकास पांडे द्वारा विगत 6 वर्षों से वेद प्रकाश के यादों में इस तरीके से बड़े कार्यक्रम सरस्वती ग्रुप के कार्यालय के पास किया जा रहा है। वही इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने वेद प्रकाश पांडे जी को याद किया और उनके किए कार्यों का प्रचार प्रसार किया। यह है कि अब तक अगर वो हमारे साथ होते तो हम लोग उनके इशारे पे पूरे डिंडोशी ही नहीं, मुंबई में एक अच्छा झंडा तो गाड़ दिए होते। हमें बहुत कम समय मिला है, लेकिन विकास है, करण है, जहाँ से क्योंकि वो उनके अंश है, डीएनए में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ उनसे भी सीखते हैं। और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उन्होंने जो दीप जलाया था, दोनों बच्चे अच्छे से निभा रहे हैं। और हम लोग को भी खुशी होती है कि आज उनकी पुण्यतिथि पे हमेशा याद रखते हैं। उनके जन्मदिन पे हम लोग को हमेशा याद रहता है कि 5 तारीख उनका जन्मदिन है। हमेशा एक याद मेमोरी है और उनकी बातें, उनकी कहे हुए चीजें हम लोग को हमेशा याद रखता है और वही आगे बढ़ती है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी बांद्रा के झोपड़पट्टी में रहे पिताजी के साथ, उस समय का वक्त रहा, संतोष नगर में रहे और संघर्ष किया, रात दिन क्या नहीं किया है। और वो कर्म का उनके ही पुण्य का प्रताप है जो बच्चे काफी एग्रेसिव हैं और आज सोशल हैं। आज के डेट में आप देखिए, माँ बाप के प्रति लोगों के बच्चों की श्रद्धा कम हो रही है। ये होनी चाहिए, सीखने जैसी बात है अपने समाज में कि भाई हर बच्चा अपने पिता के अनुकरण पे चले और उसको संभाले। इन बच्चों से सीखने जैसी बात है और मैं सदैव इनके साथ, इन लोगों के साथ था, हूँ और रहूंगा, इतना मैं आज के दिन विश्वास देता हूँ। और दोनों जन को खूब खूब आशीर्वाद और सदैव हम सब इनके साथ हैं। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित इसलिए रहा क्योंकि जब हम दोनों साथ में बैठते थे तो दो स्टेज पे बैठते थे। एक बार मैं उनके साथ बैठता था तो हम बाप बेटे की तरह और दोस्त की तरह बात करते थे। फिर मैं और विकास जब मिलते थे तो हम दोनों दोस्त की तरह बात करते थे। एक डायलेमा सा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, बाकी सब जितने मेरे साथ लोग आए हैं सबने बता ही दिया। उनके और मेरे बीच में जो भावनात्मक एक रिश्ता वो ये था कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जैसे मैं आज ओपनली बोलता हूँ कि मेरी माँ ब्लाउज सिल के मुझे एक वकील बनाई, आज मैं बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ। उसी तरह से जब वो बोलते थे कि मैं मुंह पे रुमाल बांध के रिक्शा चला के सोसाइटी बंद करके फिर भी मैं कोशिश करता था, तो वो हम दोनों के बीच में एक मैच है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे आई यूज्ड टू लव हिम लॉट। व्हेन आई हर्ड दैट न्यूज़ इट वाज लाइक आई गॉट ब्रोकन। तो मेरे लिए मेरा ऐसा बोलना है कि सब भले देखिए, ये शरीर नश्वर है, एक दिन आत्मा को तो बदलना ही है, लेकिन वेद अंकल ऐसे थे कि वो मेरी नज़र में कि वो हम लोगों में जिंदा हैं। मैं तो उन्हें जिंदा ही मानता हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ और जो भी व्यक्ति अगर गुजरने पे याद आ जाए या फोटो से याद आ जाए या अपील कर जाए तो वो जिंदा ही है। बस मेरा एक ही अपेक्षा, विकास मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एज एन एडवोकेट, एज एन फ्रेंड, जब भी ये जहाँ भी तरक्की कर रहे हैं, कहीं मेरी ज़रूरत पड़े, अगर ये मुझे उस लायक समझें कि शायद मेरी ज़रूरत हो, तो आई एम देयर ऑलवेज विथ हिम। उनका नाम जितना रोशन हो, क्योंकि वो एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जो गरीब से लेके पूज्यपति जो हो उन सबको उन्होंने कहीं ना कहीं मदद की है। उनका हाथ देना बैंक था, लेना बैंक नहीं था। उनके पास छोटे से छोटा आदमी आया, रिक्शे वाला आया, बड़े से बड़ा मर्सिडीज वाला भी आया होगा पैसा। पहले विजिट है यहाँ पे 6वीं पुण्यतिथि पे, वेद प्रकाश जी की 6वीं पुण्यतिथि पे मैं आया हूँ। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिल पाया इससे पहले कि मैं कभी उनसे मिल लेता, क्योंकि तभी हमें पता नहीं था। अभी अभी हम डिंडोशी में आए हैं, इससे पहले हम कहीं और हमारा ऑफिस था तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब से मैं मिला हूं और लोगों से जो मैं सुनता हूं वेद भैया के बारे में, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये इतने अच्छे आदमी थे जो सबकी मदद करते थे। और जैसा भैया ने बताया कि
वो अपने अतीत को नहीं भूले हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आदमी कितनी बड़ी ऊंचाई पे चला जाता है और अपने अतीत को ना भूले, तो शायद उससे बड़ा इंसान और उससे बड़ा दिल किसी इंसान का हो नहीं सकता, और न ऐसी इंसानियत किसी में दिखती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला, मैं आया और अपने भाई के साथ, विकास जी के साथ मैं और भी जानने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे खुद भी बहुत खुशी होती है कि आज वो अपने पिता के चिन्हों पर चल रहे हैं और उनकी बनाई हुई विरासत को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या गाऊं। मैं कुछ कहने से पहले पांडे जी के विषय में यही कहना चाहता हूं कि मैं किस हिसाब से उनकी शुरुआत करूं। पांडे जी हमारे अभिभावक थे, हमारे रिलेशन में थे। वो हमारे हीमोग्लोबिन में अगर जो सांस है तो उसके जन्मदाता वही है। जो सांस हमारी चल रही है वो उनके माध्यम से ही कहा जाए तो चल रही है। तो वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। सरस्वती ग्रुप के संस्थापक होने के साथ साथ तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ उन्होंने जो है उसके लिए माने बहुत अच्छा काम भी किया है। उनके जीवन की जो सबसे अच्छी विशेषता है, एक सामान्य रिक्शे वाला जिसके श्वासों कपड़ों में बदबू आती रहती थी, उसको भी अपनी केबिन में बुलाते थे और बैठाते थे बगल में। वो बोलता था भैया नहीं, बात बोलते नहीं, आप आओ, और बैठा करके उसको विधिवत स्वागत करते थे। कभी उन्होंने कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया। अगर हम लोग चले सही सच्चे समाज सेवक हम लोग रहेंगे, बस बस इतना। इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उनके साथ कम से कम 24 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन जैसा हमारा रिलेशन एक पिता पुत्र जैसा है, मुझे ऐसा फील होता है कि कभी उनको वहाँ सीख आई तो मुझे एहसास होता था, इतना हमारा रिलेशन और इतना बॉन्डिंग था। तो अभी उनका तो जो कमी है वो तो महसूस हो ही रही है। तो नामदेव साहब, मैं आज जो आप वो बच्चे वरदान के रूप में दे के गए हैं आपको, एक प्रकार से आप वो पिता थे तो आप भी उनके अंकल हुए। आज जो बच्चे जो आपके आंचल में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ आपको कैसा लगता है? वो तो साहब के मार्गदर्शन पे और जो उन्होंने जो स्टार्टिंग में बेस बनाया, फाउंडेशन किया, उसी आधार पे चल रहे हैं। रोलम्बुगी भाई जैसा रिलेशन है हम लोगों का, जैसा वो कभी हमको स्टाफ समझते नहीं है, जैसा छोटा भाई बड़ा भाई ऐसा ही रिलेशन है और ऐसे आगे डेवलपमेंट होते रहेगा और हम भी जब तक है उनके साथ रहेंगे। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये इनविटेशन गया था और फिर भी लोगों ने अपने व्यस्त जीवन में, व्यस्त कार्यकाल में भी समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं समाज के लोग जो भी जुड़े हुए हैं, ये खुद ही दर्शा रहा है कि कैसे हमारे पिताजी का जो समाज था, जो रिलेशन था लोगों के साथ, वो उनके नहीं रहने के भी 6 साल बाद भी आज भी वही है, क्योंकि लोग मानते हैं कि आज वो आज जिस भी कोने में और जिस भी रूप में है वो साथ है। मगर जिस तरह से आप अभी आज ऐसी खबरें जो उड़ के आती है, पत्रकारों का आते हैं कि जो हम लोग खबर निकालते रहते हैं, जिस तरह से अभी अगले बार भी ऐसी कुछ बात आई थी, अभी जिस तरह से ग्रोथ उनका था, अभी क्या पड़ा, ये कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसमें कहाँ कमी आपको महसूस हो रही है? देखिए, ग्रोथ का कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकता। ग्रोथ बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो पैसे के रूप में होता है, और ग्रोथ ये भी होता है कि अगर आपके दरवाजे पे 10 कस्टमर आए और 10 में से 9 जन भी सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ग्रोथ है। और हम लोगों का आप देखोगे मोटो भी यही होता है कि पैसा तो ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर एक क्लाइंट को कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग बैंकिंग में जब जुड़ते हैं ना, तो बैंकिंग में लोग आपके साथ सिर्फ पैसा नहीं, पहले विश्वास डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद चाहे वो 10 रुपये जमा करे, 10 करोड़ जमा करे, तो विश्वास जो वो डिपॉजिट करता है उसको बनाए रखना और आजीवन बनाए रखना, कि वो उसकी आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ लगी रहे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग उनके साथ दिल से जुड़े रहें। और मेरे हिसाब से बैलेंस शीट तो बढ़ा ही है, कस्टमर्स बढ़े ही हैं,
और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो यूं ही बढ़ता रहेगा। विकास जी, जानबूझ के मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप जानते हो कोरोना काल में कितनी सोसाइटी, कितनी बैंकें बंद हो गए, फ्रॉड हो गए, कितने मामले दर्ज हो गए, मगर आपकी जो सरस्वती बैंक है उसका जो है आप ऐसे टिके, उसमें सबसे बड़ा किसकी महत्व है, किसकी प्रेरणा स्रोत है, किसका आशीर्वाद है कि जो इस तरह से आप टिके? देखिए कैसा है कि जब लॉकडाउन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले मैं मेरे पिताजी के चाचा जी यानी कि हमारे दादाजी वो अंबरनाथ में रहते हैं, उनको देखने के लिए गया और वहीं जाने पे अटक गया। पता चला लॉकडाउन हो गया, रिटर्न नहीं आ पाए। पर जब न्यूज़ में देखा कितनी दिक्कतें आ रही है लोगों को, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आने जाने में और कितना प्रॉब्लम है, तो उस समय हमारे फूफा जी भी गाँव में थे। तो हमने ऑफिस जो है वो कंटेनमेंट जोन में होने के बावजूद भी 9 से लेकर 2 बजे तक 5 घंटे के लिए ओपन किया था। और हमारे यहाँ पे जितने भी कोई 10 रुपया भी आज तक जमा किया या लिया है तो वो मेंबर होता है सोसाइटी का, तो उसको हम लोगों ने 10,000 रुपये का एक लोन चालू कर दिया ऑनलाइन देना। उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब व्हाट्सएप पे लेते थे और पेमेंट कर देते थे, क्योंकि उस समय वो 10,000 रुपये बहुत बड़ा काम करता था एक सिंगल आदमी के लिए। और वो 3 महीने के लिए बिना ब्याज का था, क्योंकि मुझे लगा कि 2-2.5 महीने का ही काल होगा, पैसा एक भी नहीं डूबा। 3 महीने की जगह पे 2 साल में भी पैसा आया है, लोगों ने दिया है। और मेरे हिसाब से मैं अगर 100 करोड़ का बैनर पोस्टर भी लगा देता तो मेरे ख्याल से वो गुडविल नहीं पैदा कर पाता जितना कि मैंने उस समय अपने कंपनी के लिए किया। और चाहे मैं ये नहीं देखता कौन सी बैंक ने क्या कर दिया, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, सबका अपना अपना नियत होता है। हमारा फोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कस्टमर्स हैं उनके बुरे समय में खड़े रहें। लास्ट मेरा सवाल है कि आप छठवीं पूरे तिथि पिताजी का मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? जो समाज इतना बड़ा इकट्ठा हुआ है, मीडिया समाज पूरा इकट्ठा हुआ, हर लोग आज इकट्ठे हुए, उनको क्या संदेश क्या? देखिए संदेश तो ऐसा है कि बहुत बड़ा कुछ मैंने अचीव नहीं किया है कि कोई संदेश दे पाऊँ मैं ये भी, बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे एक ही बात का हमेशा पकड़ रहेगा, बाकी जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन अंतिम सांस तक मुझे एक बात का पकड़ रहेगा कि मैं किसका बेटा हूँ। और जब तक सांस ले रहा हूँ तब तक उनके दिखाए हुए जो भी मार्ग है, उनके दिखाए हुए जो भी उसूल है, मैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हूँ ना करूँगा। और हमेशा भगवान करे मैं उसी पर टिका रहूं। पांडे जी के बारे में बोलना और पांडे जी के बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसपे कि हमें ही नहीं पूरे उत्तर भारतीय समाज को गर्व होगा। जो एक न्यू थी, पहले इसमें एक महाराष्ट्रीय कम्युनिटी का पूरा कब्जा था उसके अंदर, लेकिन जिस दिन से पांडे जी ने सोसाइटी के फील्ड में पैर रखा, उस दिन से कितने सारे उत्तर भारतीयों को उन्होंने सोसाइटी खोल के दिया, उनको हर तरह से सपोर्ट किया। फिर उसके बाद वो बिल्डर लाइन में भी गए। बिल्डिंग लाइन में जाने के बाद उन्होंने बिल्डिंग लाइन में भी बहुत सारे उत्तर भारतीय ऐसे थे जिनको कि उन्होंने खड़ा किया और आज हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन जैसा विकास भाई ने कहा कि उनकी कही हुई बातें, उनकी विचारधारा वो सदा हम लोग के साथ में, और मैं उनको आज उनके पर आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और मैं फख्र करता हूँ कि विकास के ऊपर भी कि उन्होंने आज पांडे जी नहीं है, लेकिन जो पांडे जी ने दीपक जलाया है, जो एक प्रज्वलित किया दीपक, उसकी चमक को आज विकास भाई ने उसको एकदम प्रज्वलित, उसको चमका के रखे हुए हैं। और ये हमारे आपके लिए सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं पुनः एक बार पांडे जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उस पुण्यात्मा को शांति मिले और विकास भाई ऐसे ही दिनों रात चौगुनी पूरी ताकत के साथ उत्थान कर